गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बिहार का सोनू कुमार आजकल बहुत चर्चा में। 10 साल 11 साल का बच्चा है जिसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कहा कि सर मुझे पढ़ाइए, मुझे पढ़ने में मेरी मदद कीजिए, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप शिक्षा दे दीजिए। उसने ऐसे प्रश्न उठाए बिहार के सोनू कुमार ने। आप गूगल कीजिएगा, आप देखिएगा, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और कई दिन से न्यूज चैनल उसको कवर कर रहे हैं। उस बच्चे ने एक सच्चाई जो बिहार के अंदर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, मध्य प्रदेश के अंदर भी वही हाल है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी वही हाल है, हर जगह इंडिया में जो भी इंटीरियर एरिया हैं, जो अंदरूनी कस्बे हैं, वहां पर वही हाल है जो सोनू कुमार ने बतलाया। सोनू ने बताया कि हम उसको पढ़ना है। उसने मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़कर गिड़ा के कहा कि मुझे पढ़ने में मदद कीजिए, मेरा दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। सरकारी स्कूल के टीचर जो आते हैं उन्हें कुछ नहीं आता है, वो पढ़ाते नहीं है, वो टाइम पास करते हैं और मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। और जब उसको मीडिया ने पूछा कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है तो उसने बताया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, ठीक है, जिले का मुखिया होता है, वो सब जानता है। एक 10-11 साल का बच्चा जो 5-6 छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है, थोड़ी सी जो इनकम होती है उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता है, परिवार को सपोर्ट करता है, ये है सोनू कुमार। ये है बिहार का सच संघर्ष जो बहुत सारे बच्चे जो है जिसको फेस कर रहे हैं। सोनू कुमार कि मैंने आज सोचा कि आज के मॉर्निंग मोटिवेशन में मैं रियल मोटिवेशन की बात करता हूं। 10-11 साल का बच्चा इतना करेज रखता है जो मुख्यमंत्री के पैर पकड़ने की बजाय उनसे सच्चाई, आंखों में आंखें डाल के सच्चाई कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए। अभी तो न्यूज चैनल के माध्यम से उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा है कि मेरा दाखिला सैनिक स्कूल में करवा दीजिए, ठीक है। हालांकि मुंबई के लोग जो है, आपको बता दूं, मैं इस मामले में महाराष्ट्र में मैंने एक चीज देखी है। महाराष्ट्र के अंदर मैंने एक चीज देखी है, स्पेशली मुंबई के लोग जो है वो बहुत ही अपने शब्दों के इतने धनी होते हैं कि जिन्होंने कुछ देखा सुना तो वो उस पर अधिक उन्होंने एक्शन लेना है तो वो एक्शन ले लेंगे। मुंबई से जो है वो बहुत सारी मदद पहुंची उनको कि सोनू कुमार को। हमारे यहाँ पे जो एक फिल्म एक्टर है सोनू सूद, और उन्होंने जो है उनका दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराया। ऐसा न्यूज आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला भी करा दिया है, उसका हॉस्टल का फीस भी भर दिया है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, कोई बेर्स की लफाबाजी नहीं की, बच्चे की मदद कर दी उन्होंने। मैं भी यही कहना चाहूंगा आपसे कि बायोमेंटर्स भी जो है सोनू कुमार की मदद करना चाहता है। यदि आप में से किसी के पास उसके वेयर अबाउट्स हो कि कहाँ है, वो कैसे संपर्क कर सकते हैं तो बताइएगा जरूर। तो बायोमेंटर जो है सोनू की आगे की एजुकेशन में उसकी मदद करेगा, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। हम जो है आपकी हर लेवल पे सोनू आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने जो सच्चाई जो है आंखों में आंखें डाल के जो सच्चाई बोली है अपने मीडिया के सामने, देश के बड़े राजनेताओं के सामने, बगैर डरे निर्भीक रूप से, यही सच्चा भारत है। बता रहा हूं मैं कि इस देश को कोई बदलेगा ना तो यूथ बदलेगा। तुम्हारे जैसे लोग बदलेंगे जो नेताओं से बोलेंगे कि भैया पढ़ने दो हमको, तुम लड़ने का सामान इकट्ठा कर रहे हो, हम पढ़ने के सामान की बात कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं पढ़ने का सामान दो, सरकार कह रही है लड़ने का सामान ले लो। लड़ने का सामान ले लो, जिन जिन कारणों से तुम आपस में फूट डाल सकते हो, लड़ सकते हो, उन कारणों से हमको वोट मिल सकते हैं, इसलिए लड़ो, पढ़ो मत। सच्चाई है कि जब तुम पढ़ोगे तो लड़ना बंद कर दोगे, और जैसे तुम लड़ना बंद करोगे तो तुम समझना शुरू कर दोगे। जब पढ़ना और समझना शुरू करोगे तो सरकार तुमको समझ में आएगी, सरकार समझ में आएगी तो तुम वोट नहीं दोगे उसको उस चीज पे। जब तुम उस चीज पे वोट नहीं दोगे तो भैया वो आएंगे कैसे फिर? तो दुनिया गोल गोल ही है पूरी वो, ठीक है। पर सोनू कुमार ने जो मिरर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। मैं कहता हूं इस बारे में कि हमारे देश के बच्चे जो इस प्रकार शिक्षा का महत्व समझते हैं ना, वही देश को बदलेंगे। तो आज भी यदि आप देखें गांव के अंदरूनी कस्बों में, स्कूल्स के अंदर, सरकारी स्कूल में, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, क्यों मैं मेरे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता हूं? क्यों आईएएस आईपीएस के और बड़े अफसरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? सिर्फ दिल्ली छोड़ दीजिए,
दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वाकई में काम किया स्कूल्स के अंदर, और इसलिए सरकार जो है उनकी हर बार मेजोरिटी के साथ में गवर्नमेंट उनकी आई है। दिल्ली के लोग समझ गए इस बात को कि भैया ये लफ्फाबाजी से, फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है। मतलब उन्होंने जो है वो, अब देखिए अच्छा या बुरा आप बोलेंगे केजरीवाल ऐसा कर रहा है, मैं कहता हूं मैं तो शिक्षा की बात कर रहा हूं। शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, पब्लिक को दिखाई पड़ा, पब्लिक ने वोट दिए। बात इतनी सी है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करूंगा। मैं यही बोलूंगा देश के नेताओं को चाहिए कि भैया तुम लोगों को लड़ाने की बजाय लोगों को पढ़ाने का काम करो, लोगों को जागृत करो, डरो मत उनसे, भरोसा रखो, लोग कहीं छोड़ के तुमको नहीं जाएंगे। लोगों के लिए अच्छा करोगे तो लोग उसको तुमको जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर तुमको वोट भी देंगे, लोग तुम बने रहोगे। लेकिन तुम एक डर से कि लोगों को हम जो है वो, लोग यदि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, लोग गंवार बनकर रहेंगे, तो आपकी बातों में आ जाएंगे, बहला फुसला पाओगे आसानी से। यही हो रहा है। छोटा बच्चा वो आईएएस बनना चाहता है, जिले की व्यवस्था ठीक करना चाहता है। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि तुम जब बन जाओगे, मान लो तुम डीएम बन गए, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा सारे हेडमास्टर्स की मीटिंग लूंगा, उनसे बोलूंगा कि तुम्हारे स्कूल में क्या कमी है, क्या परेशानी है, तुम मुझे खुलकर बताओ, उस परेशानी का इलाज करूंगा। और दूसरा ये भी बोलूंगा कि तुम्हारे स्कूल में किसी ने पढ़ाया नहीं तो तुमको जो है फाइन लगेगा, तुमको तुम्हारी सैलरी में से कट लगेगा, यदि तुमने जो है वो ईमानदारी से पढ़ाया नहीं। उसका बोलना है कि जो है इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश नहीं आती है, मैथ्स के टीचर को मैथ्स नहीं आता है, आकर बैठ जाते हैं, बतियाते हैं, घूमते फिरते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो हम स्कूल कोई घूमने थोड़े जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है, वो बच्चा अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा भी रहा है वो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना संघर्ष क्यों इस बचपन में? उस बचपन में बच्चे के मन को उसे पढ़ना ही तो चाहता है, वो चाहता क्या हो, और वो भी हम मुहैया नहीं करा पा रहे हैं उसको ठीक प्रकार से। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई ऐसे हिस्से हैं, तो इवन महाराष्ट्र में होंगे, जहां तक शिक्षा को पहुंचाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नमेंट के हाथ में जितनी चीजें हैं, आप बताइए वो निम्नतम कोटि की क्यों है? क्यों आज भी जो है लोग कहते हैं कि भैया हमारा अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में है, सिटी बैंक में है, बार्कले बैंक में है, ड्यूश बैंक में है, तो मतलब प्रीमियम है भाई। यदि आपका अकाउंट प्राइवेट इंटरनेशनल बैंक में खुला हुआ है तो मतलब आप एक प्रीमियम हाई नेटवर्थ के कस्टमर है आप। एसबीआई को लोग बोलते हैं भैया बैंक बड़ा होगा, लेकिन भैया होते हैं उनका लंच टाइम इतने दो, 1 घंटा आना, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरा एसबीआई में एक भी अकाउंट नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा एक भी अकाउंट नहीं है। क्योंकि मैं कभी जमाने में कॉलेज टाइम में मैं एसबीआई के से 2-5 बार गया, देखा मैंने कि भैया उनका एटीट्यूड देखा मैंने, तो मैंने तब से डिसाइड कर लिया कि भाई इसमें अकाउंट ही नहीं खुलाना, सरकारी बैंक में अपना अकाउंट ही नहीं रखेंगे अपन, नहीं है। अभी जब समझ में आया बैंकिंग सिस्टम को कि नहीं, कस्टमर को तो जोड़कर रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट आप देखो, हॉस्पिटल्स की हालत देख लो आप जाके के, तो सच्चाई तो यह है कि सरकार के पास तो ज्यादा पैसा है, सरकार के पास तो पावर भी है, सरकार के पास तो अधिकारी भी हैं, सरकार के पास ज्यादा स्टाफ प्रेजेंट है, तो सरकार क्यों नहीं मैनेज करती? इंटेंशंस क्या है इसके? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गवर्नमेंट के हाथ में है वो सबसे बेहतर होना चाहिए। आपको बता दूं, मेरी एक परिचित है, वो लंदन में है। लंदन में जो है वो मेरे एक रिलेटिव है, उनकी सिस्टर है वो, ठीक है। रिलेटिव क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे को ब्रदर हैं विक्रम सिंह जी, जो अभी अपना छतरपुर के एडिशनल एसपी हैं, उनकी रियल सिस्टर हैं। तो वो इंजीनियर है वहां, तो वो लंदन में रहती है, ठीक है। उनके हस्बैंड भी लंदन में रहते हैं। तो वहां पर बताते हैं कि मैंने पूछा है कि तुम्हारी बेटी को तुम कहाँ पढ़ा रही हो, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी पढ़ती है लंदन के जो उनका गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसको वो शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पब्लिक स्कूल क्या बोलते हैं वहां पर लंदन में, वहां पढ़ती है। तो मैंने बोला किसी प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं कराया? बोले जीजा जी, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो लोअर लेवल के होते हैं, जिनका वहां नहीं हो पाता वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अपने को लगा उल्टा, अपने का ये कौन सी वाली बात हो गई कि प्राइवेट स्कूल में वो जाते हैं जिनका के बच्चों का वहां हो नहीं पाता काउंटी स्कूल में, काउंटी स्कूल बोलते हैं। तो मैंने कहा सच? बोले हाँ, वहां पे तो गवर्नमेंट है, आपके हर मोहल्ले 2 मोहल्ले के बाद एक स्कूल प्रेजेंट है, और स्कूल में एडमिशन होना जो है वो अपने आप में प्राइड की बात है। गवर्नमेंट स्कूल पहली प्रायोरिटी पर है, हर आदमी चाहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए। गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी पहली प्रायोरिटी पर है। तो मतलब यूके के अंदर उल्टा है कि जो सरकारी चीज है वो सबसे बेहतर है, हमारे यहां पर सरकारी चीज सबसे बेहतर है। आप बताओ मेरे को कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे से, आप एक बात याद रखना,
आप 18-19 साल के हैं, आप 20 साल के, आप यूथ जो आगे चल के देश में काम आएगा। आप याद रखना, आपको मेरी उम्र के लोग, मुझसे अधिक उम्र के लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं। आपके अंदर अपने ही कल्चर को डाल रहे हैं। वो जैसा देश था वैसे ही रखो, इसको बदलना मत कुछ। इसका बदलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमको झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बड़े अधिकारी हैं, वो आपको आपके इंपावरमेंट के रास्ते में है। वो मैं कहता हूं सबसे बड़ा इंपावरमेंट कोई है तो वो शिक्षा है, और इस शिक्षा के इंपावरमेंट को आपको समझना होगा। सोनू कुमार जैसा 11 साल का बच्चा इसको समझ गया कि मुझे तुम कुछ मत दो, मुझे तुमसे कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। लड़का क्या बोलता है, सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दो। उसे मालूम है कि आर्मी के अंदर आज भी जो है वो एजुकेशन का एक लेवल बना हुआ है कि सैनिक स्कूल में मुझे एडमिशन करा दो, मैं पढ़ लूंगा, मैं अपना आईएएस बन जाऊंगा, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमारे पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं, वो तेज प्रताप यादव का स्टेटमेंट आया, आईएएस बन जाओगे, हमारे अंडर ही काम करोगे। ये जो विचारधारा है ना, ये बदलनी चाहिए। बता दूं मैं कि ये फूहड़ कम पढ़े लिखे नेताओं से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें चलती हैं अफसरों से। अफसर जो होते हैं वही सिस्टम के स्टील पिलर्स हैं। ये तो आते हैं जाते हैं, कभी 4 साल को ये, कोई 3 साल को ये लड़ गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, अगली बार कोई नहीं पूछ रहा उसको। लेकिन एक आईएएस अफसर जब अपना करियर शुरू करता है 21-22 साल की उम्र में, जब सर्विस के अंदर आता है, 22-23 साल में सर्विस में आता है, तब से लेकर 60 साल तक वो सर्विस में रहता है। तो उतने साल की सेवा जो 35-36 साल वो सेवा जो करता है ना, उसमें वो किसी भी मंत्री से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, किसी भी सिस्टम को पूरी तरीके से वो समझता है, तभी तो वो आईएएस अफसर है भाई। तुमको लगता है वो तुम्हारी जी हजूरी कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम उसे मौका दोगे तो पूरे देश की काया पलट देगा वो। ये फैक्ट है। अब लोग कहते हैं सब करप्शन है ये। अब देखो वो तो ऐसा है कि जो है कई बार ना, आप जब भी कभी जो है वो कुछ अनाज लेंगे तो उसमें कुछ घुन तो निकल के आएगा उसमें, मतलब जहां अच्छाई है वहां कुछ बुराई भी होती है, पर बुराई को हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। हम सिस्टम को हम ईमानदार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम कहते हैं कि लोग करप्ट है, करप्ट इसलिए कि हम उस करप्शन को बढ़ावा देते हैं। हम यदि सारे लोग मान ले कि हम किसी को 1 रुपया नहीं देंगे किसी काम का, 1 रुपया नहीं देंगे किसी काम का, हम तो कैसे कोई ले लेगा आपसे बताइए। ठीक है, काम ढीले करेगा। हम जो है वो जो है प्रधानमंत्री का जो होता है ना, इनका सीपी ग्राम पोर्टल होता है, डाल दीजिए उसमें उठा के कंप्लेंट। मैं कहता हूं तुम्हें कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है ना, सीपी ग्राम में जाइए, सीपी ग्राम, CPGRAM, सीपी ग्राम में जाइए, सीधा प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट कीजिए। मैं कहता हूं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कम से कम एक चीज सबसे बड़ी की, उन्होंने सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाया। उन्होंने कि वहां कंप्लेंट होती है, तुरंत उसके बाद डिपार्टमेंट एक्शन में आता है और तुरंत उसको जवाब देना पड़ता है। सीपी ग्राम कर देखिए आप, मैं कह रहा हूं अपने अकाउंट बनाइए, सीपी ग्राम में कंप्लेंट कीजिए, आप देखिए 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर के अंदर समस्या का निराकरण हो ही जाता है। मैंने कई बार सीपी ग्राम यूज किया कुछ पब्लिक समस्याओं के लिए, कुछ चीजों के लिए, और उसमें निराकरण हुआ, सरकार ने जवाब दिया उसका कि क्या करना चाहिए। सच्चाई है बस। लेकिन आपको इस जानकारी कोई देगा नहीं आपको, क्योंकि देगा तो फिर आप लड़ लोगे आदमी से। मेरे एक कमांडो ने मुझे बताया कि वो अपने गांव में था, गांव के पास एक जंगल था, जंगल में आग लग गई। उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया कि भाई जंगल में आग लग गया है, दूर आग जलती दिख रही, बड़े पेड़ जल रहे हैं। फायर ब्रिगेड जो है वहां पे आधे घंटे बाद आया, आग और बढ़ चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने बोला कहाँ आग लगी, उसने कहा वो जंगल में आग लगी हुई देखो। तो फायर ब्रिगेड वाला, तेरे घर में आग नहीं लगी ना? नहीं, जंगल में आग लगी। हाँ, तूने हमको परेशान किया। फायर ब्रिगेड ने पुलिस वालों को बोल दिया, जाके पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दी। पुलिस थाने से इंस्पेक्टर आया, बोला उसको डांट लगाई कि अगली बार क्या FIR करके अंदर कर दूंगा मैं तुझे। तूने फायर ब्रिगेड को परेशान किया। जंगल जल रहा था, फायर ब्रिगेड वाला बोल रहा था तेरे घर में आग नहीं लगी, फिर तूने क्यों बुलाया? तेरे बाप का जंगल है क्या? पुलिस वाला बोलता है कि तूने फायर ब्रिगेड को परेशान किया। वो लड़का बोलता है जंगल जल रहा सामने, सर ने बताया, जंगल से बड़ा कुछ नहीं। बोला बाद में सर ऐसे कैसे चलेगा? यही तो बेटा बदलना है हमको, यही ऐसे ही तो बदलना है। तुमने जो किया वो नैतिक तौर पर बिल्कुल सही किया तुमने, कि तुमने अलर्ट तो किया जंगल जल रहा है, लेकिन वो जो से लोग हैं ना, वे वही लोग हैं जिस देश में घुन लगा रहे हैं, धीमे धीमे इस देश में घुन लगाने की कोशिश करें। तुम चाहते हो अमेरिका कितना बड़ा है, ब्रिटेन ऐसा है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग प्रेजेंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झड़ाते हो। उनको नहीं करने का है, वो सब टाइम पास कर रहे हैं।
नौकरी में आ गए, 1 तारीख को तनख्वाह चाहिए, काम कुछ करना नहीं, मुंह में गुटखा फंसा के घूमना है, ठीक है। ऑफिस, सरकारी ऑफिस में आके फिर चाय पीने जाना है, फिर लंच का टाइम करना है, फिर बतियाना है, मीटिंग के नाम पे 2-2 घंटे टाइम पास करना है, पब्लिक होती रहे परेशान। वी शुड आस्क क्वेश्चन टू दीज पीपल, ठीक है, कि भैया ऐसे नहीं चल पाएगा। और आपको बता दूं मैं, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है जिसके लिए आपके चरणों में लेट जाते हैं। वोट, बिगेस्ट पावर है आपके पास में। सोनू कुमार जो है, आप में से जिसके भी एरिया के आसपास, नालंदा का बच्चा है वो, जिसके भी एरिया के आसपास का हो, तो सोनू कुमार के वेयर अबाउट्स हमको दीजिएगा। हम लोग सोनू कुमार की मदद करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चे सामने आए जिनके हम हेल्प कर सके, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जरूरी है देश के अंदर, जो मुद्दा उठाएं, जो क्वेश्चन उठाएं, जो, और इन प्रश्नों का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरी नजर में वो 11 साल का बच्चा एक हीरो है बिहार का, जिसने कम से कम सच्चाई को सामने लाया है। और प्राइवेट स्कूल्स जो है उनसे बेहतर गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल के जो शिक्षक है ना, प्लीज आप समझिए, आप इस देश के निर्माण में रोल प्ले कर रहे हैं। आप यदि अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे तो ये जो बच्चे हैं ना, एक दिन जो है गुरु का सम्मान करना बंद कर देंगे, और गुरु का सम्मान आपके हाथों में। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।